सब्सक्राइब करें शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेज को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको तुरंत मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल सैनी। दोस्तों, हमने संविधान का परिचय पढ़ना प्रारंभ किया था। संविधान का हमने पहला वीडियो डाला था। पहला वीडियो उसमें आवाज साफ नहीं आ रही थी, तो इसीलिए हमने क्या किया कि वो जो पहला वीडियो डाला था हमने परिचय का, वो फिर से डाल रहा हूं मैं, क्योंकि उस वीडियो में आवाज साफ नहीं आ रही थी। ठीक है, तो मैं ये वीडियो पुनः डाल रहा हूं। संविधान का परिचय चला था सबसे पहले, तो वो वीडियो डाल रहा हूं मैं। देखो, हमने संविधान की बात की थी। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, हमने यही पढ़ा था। सबसे पहला वीडियो हमने डाला था संविधान, तो वो वीडियो है। देखो, संविधान है। इस संविधान से पहला क्वेश्चन बनता है कि संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम्य प्लस विधान। संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान, जिसमें सम का अर्थ क्या होता है? सम्मान होता है। सम का अर्थ साथियों क्या होता है? सम्मान, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं? बराबर बोल सकता हूं। ठीक है, और इस विधान का अर्थ क्या होता है? कानून। इस विधान का अर्थ क्या होता है? कानून, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं? नियम भी बोल सकता हूं। अब साथियों, कहने का मतलब संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान की बात करते हैं। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम का अर्थ होता है सम्मान या बराबर, और विधान का अर्थ होता है कानून या नियम होता है। यह तो हमने बात संविधान की है। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि संविधान है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? तो संविधान शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? तो समझ रहे इस बात को। संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन, या मैं बोल सकता हूं रोमन, तो लैटिन या रोमन शब्द के, लैटिन या रोमन शब्द के कॉन्स्टिट्यूट से हुई है। कॉन्स्टिट्यूट से हुई है, कहने का मतलब है संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन या रोमन शब्द के कॉन्स्टिट्यूट से हुई है, जिसका सामान्य अर्थ क्या होता है? बनावट होता है। साथियों, उसका सामान्य अर्थ क्या होता है? बनावट होता है। यह संविधान की क्या हो गई? उत्पत्ति हो गई। फिर इसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि संविधान की परिभाषा क्या है? तो संविधान की परिभाषा भी तो आनी चाहिए ना भाई। संविधान पढ़ रहे हो तो सबसे पहले इसकी परिभाषा भी पता होनी चाहिए कि परिभाषा क्या है। तो नॉर्मल सी परिभाषा है कि जनता द्वारा निर्मित, जनता ही है तो जनता द्वारा निर्मित कानूनों का वह समूह है जिसके द्वारा किसी देश व राज्य की शासन व्यवस्था को चलाया जा सके, उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो ये तो संविधान की क्या हो गई? परिभाषा हो गई। अब परिभाषा के बाद में पिता से भी क्वेश्चन बनता है, यानी इसके जनक से भी क्वेश्चन बनता है। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है, या संविधान का पिता किसे कहा जाता है। अब बात को समझना साथियों। एक व्यक्ति है अरस्तु, यह अरस्तु है। इस अरस्तु को संविधान का, प्राचीन संविधान की बात कर रहा हूं मैं, यानी अरस्तु को प्राचीन संविधान का जनक कहा जाता है। पूछेगा कि प्राचीन काल में संविधान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अब अरस्तु की छोटी सी बात करते हैं, अरस्तु को और भी किसका जनक कहा जाता है? तो अरस्तु को एक तो है नीति शास्त्र, एक तो है नीति शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, नीति शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, और इस व्यक्ति को राजनीति, जीव व जंतु विज्ञान, जीव व जंतु विज्ञान। अब क्वेश्चन क्या बनता है? देखो, अरस्तु है, इस अरस्तु को प्राचीन संविधान का जनक कहा जाता है। इसी अरस्तु को नीति शास्त्र का जनक कहा जाता है।
दर्शन शास्त्र का जनक कहा जाता है, राजनीति का जनक भी कहा जाता है, और इसी अरस्तु को विश्व में जीव व जंतु विज्ञान का भी क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। अब यहां तक बात हो गई, परंतु दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि अरस्तु को ये तो कहा जाता है, पिता कहा जाता है, परंतु वास्तव में अरस्तु है कौन है, कहां का व्यक्ति है? तो अरस्तु यूनान का था भाई। अरस्तु कौन सी कहां का था? यूनान का था। पूछे कि अरस्तु कहां का था? यूनान का था। और इस अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी अरस्तु का जन्म कब हुआ था? 384 ईसा पूर्व में। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु 322 ईसा पूर्व में हुई थी। क्वेश्चन क्या बना? अरस्तु कहां का था? यूनान का था। इसका जन्म कब हुआ? 384 ईसा पूर्व में, और इसकी मृत्यु कब हुई? 322 ईसा पूर्व में। इस अरस्तु से एक किस्म और बनकर आता है कि अरस्तु है, इस अरस्तु का गुरु कौन था? तो देखो 4 बात बता रहा हूं मैं। एक, आपने सुकरात का नाम सुना आपने, सुकरात, एक तो था सुकरात था, ठीक है। एक था प्लेटो, सुकरात था, प्लेटो था। यहां पर बात करता हूं मैं अरस्तु की, और यहां पर बात करता हूं मैं सिकंदर सूर की बात करता हूं, सिकंदर सूर की बात करता हूं। ये 4 क्वेश्चन अच्छे हैं। देखो क्वेश्चन पूछे कि सिकंदर सूर था, सिकंदर सूर था। इस सिकंदर सूर का गुरु कौन था? अरस्तु था। अरस्तु का गुरु कौन था? प्लेटो था। और प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात था। कौन था? सुकरात था। कहने का मतलब है सिकंदर सूर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लेटो, प्लेटो का गुरु सुकरात। तो हमने अरस्तु की बात की। इसी अरस्तु को प्राचीन काल में संविधान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात हो गई। अगर व्यक्ति विशेष की बात आ गई कि व्यक्ति में किस व्यक्ति को इसका पिता कहा जाता है, व्यक्ति की तो बात हो गई, परंतु एक यहां से क्वेश्चन और बन जाता है कि अगर देश पूछे, अगर देश पूछे तो आपने अमेरिका, मैं अमेरिका की बात करता हूं, एक बात करता हूं मैं जापान की बात करता हूं, तो 2 क्वेश्चन और बनकर आते हैं भाई। अमेरिका का संविधान 1787 ईस्वी में तो बना था, यानी इसका संविधान कब बना था? 1787 ईस्वी में। और इसका संविधान लागू कब हुआ था? 4 मार्च 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। अब अमेरिका से 2 क्वेश्चन बन गए भाई। अमेरिका का संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 1787 ईस्वी में। और अमेरिका का संविधान लागू कब हुआ? 4 मार्च 1789 ईस्वी में। तो यह विश्व का पहला देश है जिसने अपना संविधान लिखा था। तो क्वेश्चन क्या बना कि आधुनिक विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का है। किसका साथियों? अमेरिका का है। मैंने वीडियो नंबर 2 यानी दूसरे वीडियो में अमेरिका के संविधान की पूरी डिटेल दी है, यानी दूसरे नंबर का वीडियो है, उसमें संपूर्ण अमेरिका का संविधान पढ़ा दिया मैंने, वो देख लेना आप। अब दूसरा क्वेश्चन जापान से भी आता है कि जापान का संविधान सन 1860 ईस्वी में लागू हुआ था। जापान का संविधान लागू कब हुआ? सन 1860 ईस्वी में। तो क्वेश्चन क्या बना? एशिया का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? जापान का है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का है। और संविधान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ये तो हमने अब इस संविधान की क्या कर ली? सामान्य बात कर ली। ठीक है साथियों, अब इसके बाद में हम आगे बात करेंगे कि संविधान विश्व में कितने प्रकार का होता है। तो आगे हम संविधान के प्रकारों की बात करेंगे। देखो, हम संविधान के प्रकार की बात करते हैं, यानी क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान होता है, इस संविधान के प्रकार। पहला क्वेश्चन तो यही है। देखो, आप नॉर्मल पढ़ोगे तब किताबों में यह भी रहता है कि संविधान मुख्य 2 प्रकार का होता है, लिखित होता है, अलिखित होता है। परंतु हम गहराई से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, आप ऑथेंटिक किताबों में जाओगे, तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान होता है, यह 8 प्रकार का होता है। संविधान के कोई प्रकार 2 नहीं है, वास्तव में संविधान 8 प्रकार का होता है। अब आप कहोगे कि 8 प्रकार का कौन कौन सा होता है, तो मैं बता दूं आपको, यह विषय वस्तु के आधार पर 2 प्रकार का होता है। एक तो अलिखित संविधान और एक लिखित संविधान होता है। दूसरा
यह संशोधन के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक तो कठोर संविधान और एक लचीला संविधान। यह संघ के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक तो एकात्मक और एक संघात्मक। यह उद्भव या उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक तो होता है निर्मित संविधान और एक होता है विकसित संविधान। साथियों, यह संविधान के कुल कितने प्रकार बताए मैंने? 8 प्रकार बताए। अब इनको एक एक को पढ़ेंगे हमें कि किस प्रकार से किसमें क्या दे रखा है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह विषय वस्तु के आधार पर है, यानी कुल मैंने 8 प्रकार का बताया, तो इसको पढ़ेंगे हम। तो यह विषय वस्तु के आधार पर है, विषय वस्तु के आधार पर। तो विषय वस्तु के आधार पर साथियों मैंने कितने प्रकार का बताया? 2 प्रकार का बताया। विषय वस्तु के आधार पर कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का हो गया। चलो, विषय वस्तु के आधार पर 2 प्रकार का हो गया। कौन कौन सा हो गया? 1 नंबर पर मैं बात करता हूं इसकी अलिखित संविधान। एक तो अलिखित संविधान, दूसरा लिखित संविधान, दूसरा लिखित संविधान। ये लो, ये एक तो लिखित संविधान, एक क्या हो गया? अलिखित संविधान। यानी विषय वस्तु के आधार पर कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का, अलिखित व लिखित संविधान। अब अलिखित संविधान की परिभाषा क्या होती है? भाई परिभाषा जानना अति आवश्यक है कि अलिखित संविधान किसे कहते हैं? वह संविधान जो लिखा हुआ नहीं है, वह एक परंपरा पर चलता है, जो परंपराओं से चलता आ रहा है, उसे क्या कहते हैं? अलिखित संविधान कहते हैं। जैसे मैं इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देना चाहूंगा ब्रिटेन का। एक देश है जिसका नाम है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन विश्व का ऐसा देश है जिसका संविधान लिखा हुआ नहीं है, वह भी एक किस पर चलता है? परंपरा पर चलता है। यह अलिखित संविधान हो गया। लिखित संविधान की छोटी सी बात करते हैं कि लिखित संविधान किसे कहते हैं। तो लिखित संविधान की सामान्य परिभाषा है कि वह संविधान जो लिखा हुआ है वह क्या कहलाता है? लिखित संविधान कहलाता है। जैसे मैं यहां पर उदाहरण देना चाहूंगा, अमेरिका की बात करता हूं मैं। अमेरिका है, भारत है, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है, आदि जितने भी देश है, इनका संविधान क्या है? लिखित संविधान है। तो ये संविधान की क्या होगी? 2 परिभाषा। अब कई स्टूडेंट यहां पर ब्रिटेन को लेकर कंफ्यूज है। भाई बहुत सारे स्टूडेंट है इस ब्रिटेन को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि ब्रिटेन को मैं ब्रिटेन बोलूं या इंग्लैंड बोलूं या यूनाइटेड किंगडम बोलूं या ग्रेट ब्रिटेन बोलूं। तो ये जो विवाद है, इस विवाद को हम यहीं पर समझ लेते हैं। देखो, आप बात को समझना, एक होता है यूनाइटेड किंगडम, बात को समझना भाई। यूनाइटेड किंगडम, इस यूनाइटेड किंगडम को मैं यूके बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं मैं? यूके, यूनाइटेड किंगडम। इस यूनाइटेड किंगडम में कितने देश आते हैं? 4 देश आते हैं। यूनाइटेड किंगडम में कितने देश आते हैं? 4 देश आते हैं। तो 4 देश कौन कौन से हैं? एक तो है उत्तरी आयरलैंड, एक तो कौन सा हो गया? उत्तरी आयरलैंड हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? वेल्स हो गया। एक हो गया स्कॉटलैंड, कौन सा हो गया? स्कॉटलैंड हो गया। और एक कौन सा हो गया? इंग्लैंड हो गया। कौन सा हो गया? इंग्लैंड हो गया। समझना बात को। यूनाइटेड किंगडम में 4 देश आते हैं, उत्तरी आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। ये 4 देश किसमें आते हैं? यूनाइटेड किंगडम में आते हैं। जबकि साथियों ध्यान देना, आपसे पूछे ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन में कितने देश आते हैं? तब आपको बताना है, 3 देश बताना है। ग्रेट ब्रिटेन में कितने देश आते हैं? 3 देश आते हैं। एक उत्तरी आयरलैंड को छोड़ दो आप, तो बच गए कौन सा? एक तो वेल्स बच गया, एक कौन सा बच गया? स्कॉटलैंड बच गया, और एक आपका कौन सा बच गया? इंग्लैंड बच गया। इंग्लैंड कौन सा बच गया? इंग्लैंड बच गया। तो ये 3 देश किसमें आते हैं? ग्रेट ब्रिटेन में आते हैं। जबकि ब्रिटेन में, समझना मेरी बात को,
ब्रिटेन में मात्र कितने देश आते हैं? एक देश आता है। वो कौन सा देश है? इंग्लैंड है। कौन सा देश है साथियों? इंग्लैंड है। तो इस फैक्ट को आप समझना अच्छे से। ब्रिटेन में इंग्लैंड ही आता है, ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश आते हैं और यूनाइटेड किंगडम में 4 देश आते हैं। ठीक है, तो हम संविधान की बात कर रहे हैं। तो संविधान के 8 प्रकारों में से हमने विषय वस्तु के आधार पर 2 प्रकार तो पढ़ लिए, 6 प्रकार और बच गए। तो वो 6 प्रकार और देखना एक बार आप। अब दूसरी बात देखना, दूसरी बात करते हैं हम संशोधन के आधार पर। संशोधन के आधार पर, तो संशोधन के आधार पर भी यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। यानी संविधान संशोधन के आधार पर भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अब कौन कौन सा होता है उस बात को समझना कि संशोधन के आधार पर 2 प्रकार का। एक तो मैं बात कर सकता हूं कठोर संविधान है, कठोर संविधान। दूसरा होता है लचीला संविधान। ये लो साथियों, कठोर संविधान व लचीला संविधान। अब कठोर संविधान की परिभाषा क्या है? कि वह संविधान जिसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता, उसे ही क्या कहते हैं? कठोर संविधान कहते हैं। जैसे मैं यहां पर उदाहरण देना चाहूंगा अमेरिका। तो अमेरिका विश्व का एकमात्र देश है जिसका संविधान सबसे कठोर है, क्योंकि अमेरिका के संविधान में संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं लचीले संविधान की। तो लचीला संविधान की परिभाषा सामान्य सी है कि वह संविधान जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है, वह क्या कहलाएगा? लचीला संविधान कहलाएगा। जैसे मैं यहां पर इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देना चाहूंगा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का संविधान सबसे लचीला संविधान है। अब यहां पर इसको मैं जोड़ता हूं कि भारत है, हमारा देश कौन सा? भारत। तो भारत का संविधान क्या है? तो भारत का संविधान साथियों मिश्रित संविधान है। भारत का संविधान कठोर भी है और भारत का संविधान लचीला भी है। तो भारत का संविधान कैसा है? मिश्रित संविधान है। ठीक है, तो संविधान के हमने 2 प्रकार ये पढ़ लिए। कुल कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार हो गए। 4 प्रकार और बच गए। अब देखना वो 4 प्रकार और कौन से बच गए? हमने संशोधन के आधार पर पढ़ लिया है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? संघ के आधार पर। ये लो, संघ के आधार पर संविधान कितने प्रकार का बताया गया है? 2 प्रकार का। संघ के आधार पर कितने प्रकार का? वो 2 प्रकार का हो गया। कौन कौन सा हो गया? तो संघ के आधार पर 2 प्रकार का कौन कौन सा? देखो, पहला एक तो होता है एकात्मक संविधान, एकात्मक संविधान। और दूसरा कौन सा होता है साथियों? संघात्मक संविधान। कौन सा साथियों? संघात्मक संविधान होता है। तो ये कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का हो गया, एकात्मक और संघात्मक हो गया। देखो, एकात्मक संविधान की सामान्य सी परिभाषा है, समझना इस बात को। एकात्मक संविधान की परिभाषा क्या है? कि जिस संविधान की संपूर्ण शक्ति, जिस संविधान की संपूर्ण शक्ति या जिस संविधान ने संपूर्ण शक्ति केंद्र को दी है, जिस संविधान ने संपूर्ण शक्ति केंद्र को दी है, वह क्या कहलाता है? एकात्मक संविधान कहलाता है। ठीक है, जैसे यहां पर उदाहरण देना चाहूंगा मैं। एक देश मेड, जैसे चाइना बोलते हो आप, चीन है, रूस है, चीन है, रूस है, जापान है। ये चीन है, रूस है, जापान है, क्यूबा है। ये जो देश है ये क्या है साथियों? एकात्मक संविधान है। अब जाकर देख लेना,
एकात्मक संविधान की श्रेणी में आते हैं ये। यानी एकात्मक संविधान का मतलब है जिसकी संपूर्ण शक्ति केंद्र में हो, जैसे चीन है, रूस है, जापान है, क्यूबा है, ये एकात्मक संविधान की श्रेणी में आते हैं। फिर बात करूंगा मैं संघात्मक संविधान है। संघात्मक संविधान, तो संघात्मक संविधान की परिभाषा क्या है कि जिस संविधान ने संपूर्ण शक्ति केंद्र व राज्यों को बांट दी है वह क्या कहलाता है? संघात्मक संविधान कहलाता है। जैसे उदाहरण देना चाहूंगा मैं, अमेरिका, यहां पर बात करता हूं मैं, कनाडा, यहां पर अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यानी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये जो देश हैं इनका संविधान क्या है? संघात्मक संविधान है। तो इस प्रकार से हमने 6 प्रकार पढ़ लिए हैं संविधान के। एक तो विषय वस्तु के आधार पर है, फिर हमने पढ़ा संशोधन के आधार पर है, फिर संघ के आधार पर है। साथियों, अब बात करते हैं उद्भव के आधार पर। उद्भव के आधार पर, तो उद्भव के आधार पर भी संविधान कितनी प्रकार का बताया गया है? 2 प्रकार का बताया गया है। उद्भव के आधार पर भी संविधान कितनी प्रकार का बताया गया है? 2 प्रकार का बताया गया है। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं साथियों? एक तो मैं बात करता हूं विकसित संविधान की, विकसित संविधान, विकसित संविधान। दूसरा है निर्मित संविधान, निर्मित संविधान। तो साथियों, उद्भव के आधार पर संविधान 2 प्रकार का है। एक तो विकसित संविधान है और एक आपका निर्मित संविधान है। उसकी परिभाषा को समझना अति इंपॉर्टेंट बनता है कि संदेह हो। विकसित संविधान की परिभाषा क्या है? अरे वह संविधान जो धीरे धीरे बना है, वह संविधान जो निश्चित समय में नहीं बना है, उसका विकास धीरे धीरे हुआ है और उसके जनक का भी किसी को मालूम नहीं है। वो संविधान क्या कहलाता है? विकसित संविधान कहलाता है। जैसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देना चाहूंगा मैं ब्रिटेन का। बताओ, ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान है कि नहीं है? क्या आपको मालूम है ब्रिटेन का संविधान किसने बनाया था? क्या आपको मालूम है कि ब्रिटेन का संविधान किस तारीख को लागू हुआ था? नहीं मालूम ना? तो बताओ, ब्रिटेन का संविधान क्या हुआ? विकसित संविधान। क्योंकि इसकी परिभाषा क्या है कि वह संविधान जिसका निर्माण धीरे धीरे हुआ है, उसके निर्माता का किसी को भी मालूम नहीं है। दूसरा क्या है? निर्मित संविधान। तो निर्मित संविधान की सामान्य परिभाषा इसकी विपरीत हो जाएगी। भाई, इसकी विपरीत इसकी परिभाषा क्या होगी कि वह संविधान जो एक निश्चित समय में बना हो, वह संविधान जो निश्चित समय में बना हो और उसके निर्माता, उसके जनक का भी पता हो, वह क्या कहलाता है? निर्मित संविधान कहलाता है। जैसे यहां पर मैं उदाहरण देना चाहूंगा अमेरिका। क्या अमेरिका का संविधान लिखा हुआ नहीं है? क्या निश्चित समय पर नहीं लिखा था? क्या इसके जनक का मालूम नहीं है? जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगा हमारे देश भारत की। क्या भारत का संविधान निश्चित समय में नहीं लिखा गया था? जैसे वो बहुत सारे देश हैं। मैं बात करता हूं नेपाल की, बात करता हूं। नेपाल का संविधान है, जापान का संविधान है, फ्रांस का संविधान है, जर्मनी का संविधान है। इनका संविधान क्या है साथियों? निर्मित संविधान है। तो साथियों, ये हमने संविधान के प्रकार की हमने जो बेसिक परिचय पहले 1 नंबर का वीडियो था उसमें हमने पढ़ाया था, परंतु उसमें आवाज साफ न आने के कारण ये वीडियो मैंने फिर से पढ़ाया है। ठीक है साथियों? ठीक है।